कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी थी वो यही है कि ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, किसी को गिरी निगाह से न देखे। आज हम में आप में बिरादरियाँ ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पे लोग फख्र करते हैं, लेकिन बिरादरी की बुनियाद पे कोई अफजल नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता इन्ना करमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में वही बेहतर है जो तुम में ज़्यादा परहेजगार हो। परहेजगारी की ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करो। नेकियां हासिल करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है और उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा बहुत बुलंद है। मेराज में जब जिब्रील ने साथ छोड़ा था तो सरकार ने फरमाया था जिब्रील कोई ज़रूरत हो तो बता दो। तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के रसूल एक ज़रूरत है। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन पुलसिरात के ऊपर से जब आपकी उम्मत गुजरे तो अल्लाह ताला मुझे आपकी उम्मत के पैरों के नीचे पर बिछाने की इजाज़त दे दे कि हमने पर बिछा दूं, उस पर पे आपकी उम्मत गुजर जाए। कितने पर हैं जिब्रील के? एक पर की चौड़ाई लंबाई जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी, इतने चौड़े पर, लंबे पर, और इस तरह 26,000 पर अल्लाह ने जिब्रील को अता किया है। आजकल कौवा उड़ता है तो उसके 2 पर, मुर्गा के 2 पर, और जिब्रील के 26,000 पर, और एक पर की लंबाई चौड़ाई बता दिया आपको। तो हमारे आपके पैर के नीचे जिब्रील ने अपने परों के बिछाने की तमन्ना की है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। ओ कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। हे लोगों, अल्लाह ने हमारा तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद किया है कि हमारे तुम्हारे पैर के नीचे जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल हैं, उन्होंने हमारे आपके पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना की है। अब सोचो जरा, अपने कदमों को सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। ये सोच करके कोशिश करो कि हमारे कदम उठे तो मस्जिद की तरफ उठे, हमारे कदम उठे तो माँ बाप की खिदमत के लिए उठे, एक दूसरे की मदद के लिए उठे। हमारे कदम नाच गाना की तरफ न उठे, हमारे कदम शराब खाने की तरफ न जाए, हमारे कदम उठे तो अल्लाह की इताअत में उठे। अपने कदमों को उठाते वक्त सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। हदीस पाक में बताया गया वफदुल्लाह सलास,
अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। नंबर 1 पर फरमाया अल-हाज, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान। वल मोतमिरु, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। वल जिहाद वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। अब जिहाद करने वाला है कौन, मुजाहिद किसे कहते हैं? तो उसकी भी तारीफ मेरे नबी ने फरमाया, इस्बागुल वज़ूइ अलल मुकारिह, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। जब पानी छूने का दिल न चाहे ठंडक में, मुकम्मल वजू बनाना। कुछ लोग तो ठंडक में वजू बनाते हैं तो पानी ऐसे लेकर के फिर ऐसे करते हैं, लगता है तेल लगाओ। तेल नहीं, वो धुलना नहीं पाया जाएगा। धुलना जब पाया जाएगा जब चेहरे से पानी बहे। इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना। मस्जिद से घर दूर हो तब भी आओ। मदीने मुनव्वरा में कबीला था बनु सलमा का, मस्जिद नबवी से काफी दूर था, तो वो लोग अपना घर बेचकर मदीने की मस्जिद नबवी के करीब घर बनाने का इरादा किया कि हम लोगों के घर दूर हैं। जब घरों को बेचने का इरादा किया और मस्जिद नबवी के करीब आने का इरादा किया, अल्लाह के रसूल को पता चला तो सरकार ने फरमाया, ऐ बनु सलमा वालों, घर न मुंतकिल करो, जाओ वहीं रहो। कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। ज़ोहर पढ़ के जाए तो असर के इंतजार, असर का पढ़ के जाए तो मगरिब का इंतजार। इस तरीके से जो नमाजों में इंतजार करेगा एक दूसरे का, तो हुजूर फरमाते हैं, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगों यही तुम लोगों का जिहाद है। तो आज भी जिहाद, हाजी खुदा का मेहमान, उम्रा करने वाला खुदा का मेहमान, और मुजाहिद, ये 3 काम करने वाले, वजू बनाना तकलीफ में, मस्जिदों की तरफ जाना, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, ये 3 काम करने वाले को अल्लाह के रसूल ने मुजाहिद बताया। और मुजाहिद खुदा का मेहमान। ऐ लोगों, कोशिश करो कि अल्लाह के मेहमान बन जाओ। बेशक। मस्जिद देखकर बड़ी तबीयत खुश हुई। मस्जिद का गेट, मीनारे देख के बहुत तबीयत खुश हुई। एक कमी रह गई कि उसमें अभी गेट नहीं लगा, दरवाजा नहीं लगा। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे कारी इकबाल साहब बता रहे हैं आज ही बात हुई है और 1 हफ्ते में लग जाएगा। ये आप लोगों के नसीब की बात है। कोई भी बाहर का आएगा देखेगा तो आपके बारे में अच्छा असर दे के जाएगा कि बड़े बादौक लोग हैं, खुश नसीब हैं वो लोग जिनका पैसा अल्लाह की राह में लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में दो। हदीस पाक में अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, का मसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अंबतत सबआ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है, फी कुल्ल सुंबुलतिन मियतु हब्बा,
हर हर दाने के अंदर, हर हर बाली के अंदर 100 दाना होते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 बालियों को लेके ऊपर आता है, ऐसी अल्लाह की राह में देने वाले को अल्लाह ताला एक के बदले में 700 का अजर अता फरमाता है। बेशक। हजरत अली बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। कई दिन फाका हुआ घर में, तो एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि अल्लाह के शेर, गरीबी के दिन बड़े कठिन हो गए, बच्चे फाका कर रहे हैं, ले जाओ मेरा दुपट्टा मदीने की बाजार में बेच दो और बेचकर कुछ खाना ले आओ। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु गए, मदीने की बाजार में बेचा, और बेचने के बाद गल्ला लेने की तरफ बढ़े कि रास्ते में एक फकीर मिल गया। कहा अल्लाह के शेर, मैं भूखा हूं, मेरी मदद कर दो। तो हजरत अली शेर खुदा ने वही पैसा उठा के फकीर को दे दिया। 10 दिरहम का बिका था, दे दिया। अब खाली हाथ घर की तरफ चले, इतने में एक नूरानी चेहरे वाले, उनके हाथ में सुर्ख रंग की एक ऊँटनी की लगाम, हजरत अली से मिले। कहा अली ऊँटनी खरीदोगे? कहा जा यार, यहाँ घर खाना नहीं, तुम बात ऊँटनी खरीदोगे? अरे ले लो यार, इतनी अच्छी ऊँटनी। कहाँ ले लेता, लेकिन होना तो चाहिए। उसने कहा ले लो, उधार ही ले लो, होगा तो देना, ना होगा तो न देना, लेकिन ले लो। कहा कितने में? तो रवायतों में आता है कि 60 दिरहम में उसने कहा। हजरत अली शेर ने खुदा ने कहा ठीक है। उसने ऊँटनी की लगाम पकड़ा दिया। अब उसकी लगाम पकड़कर हजरत अली घर के तरफ चले और सोच रहे हैं कि आया था गल्ला लेने और ऊँटनी लेके जा रहा हूँ, फातिमा क्या कहेंगे। लेकिन कुछ ही कदम बढ़े थे कि एक नूरानी चेहरे वाले आए और उन्होंने कहा अली ऊँटनी बेचोगे? कहाँ आप बेचेंगे? कहा कितने में? तो कहा जो कीमत दे दो। कहा 300 दिरहम में आपकी ऊँटनी खरीदूंगा। हजरत अली खुश हो गए, फौरन लगाम पकड़ा दिया और 300 दिरहम ले लिया। सोचा 10 दिया था खुदा की राह में तो 300 मिले। और उसके बाद सोचा कि लाओ चले जाएं, पहले उसको तलाश कर लें जिसके हाथ मैंने ऊँटनी उधार खरीदी है, उसको दे दें। तलाश करने लगे तो मदीने मुनव्वरा में बहुत तलाश किया, वो बेचने वाले मिले नहीं। तो गल्ला लेके घर गए, फिर हुजूर के पास गए। कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि लाओ जिसने उधार दिया है उसका पैसा दे दूं, लेकिन उसको मदीने में मैंने बहुत तलाश किया, मिला ही नहीं। सरकार फरमाते हैं अगर कोई दुनिया का आदमी होता बेचने खरीदने वाला तो तुमको मिल जाता। वो ऊँटनी बेचने वाले जिब्रील हैं और खरीदने वाले मीकाईल हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी मदद हुई। दिया था 10 दिरहम खुदा की राह में, तो अल्लाह ताला ने 10 के बदले में कितना दे दिया? ऐ लोगों दो। लेकिन आज हम लोगों के दिल ऐसे हो गए कि रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चली जाए। जैसे कि बताते एक आदमी रहा है, रुपया कमाए कमाए बटोरिस, और जब सहीगर होएगा तो ले गो बनिया दुकान पर, कही भैया फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो दे दी 100 के नोट नंबरी। बहुत पहले की बात है, जब 100 का नोट पाया तो बड़ा खुश हुआ, फैलाए फैलाए के देखे, कहा अल्लाह हमका 100 के नोट दे दी। लेके आवा, कपड़ा में यह बांध के और बक्सा में यह रख दी। रात में खुशी के मारे की नींद नहीं आवे कि अल्लाह हमका 100 के नोट दे दी। सुबह हुई तो फिर बक्सा खोला, कपड़ा उठाया, उसमें से 100 का नोट निकाला और देखा ओखा, उसके बाद फिर बांध के रख दिया, चला गया। शाम को जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा।
फिर बक्सा खोल के देखे, ऐसा लागे कि मालूम बक्सा मदार बंद की है। सुबह देखे, शाम देखे, बहुत मगन में रहा है कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। इत्तेफाक से जुमा का दिन रहा है, तो उनका जुमा से काम मतलब जुमों के दिन काम करे चला गया। आज भी कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो जुमे का भी एहतमाम नहीं करते। जुमा को अल्लाह के रसूल ने हफ्ते की ईद बताया है। साल की ईद तो रमजान के बाद पहली शव्वाल को होती है, लेकिन हफ्ते की ईद हर जुमा को। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हमारे गरीब उम्मती हैं, हज नहीं कर सकते, वो जब नमाज जुमा एहतमाम करके पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमा के दिन एहतमाम करो और सज के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के में बनाओ संवार करके जाओ। जब भी मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। क्यों? तुम मस्जिद में जाते हो खुदा से मिलने के लिए। बेशक खुदा आपका हकीकी दोस्त है। जैसे दुनिया में अब अपने दोस्त के पास जाते मिलने तो बन संवर के जाते, वो तो दुनियावी दोस्त है, और वो खुदा हमसे तुमसे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक सुभान अल्लाह। जब मस्जिद में जाएं तो बन संवर के जाएं। लेकिन आज देखा जाता है नौजवान लोग जुमा के दिन नमाज पढ़े जी है, पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुम्मा के दिन जाइए और कुर्ता ना पहनी है, पैंट और शर्ट पहनी है, पैंट और शर्ट, और जाएंगे और जब रुकू मैया जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, पिछली दुकान खुल जाती है। और जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुले। अब बताओ पीछे जो नमाज पढ़े तो उनके क्या हाल हुई। तुम्हारी नमाज तो चली ही गई। इस्लाम में सतरे औरत जरूरी है, शर्मगाह का छुपना जरूरी है। शर्मगाह खुली की नमाज गई, आपकी नमाज तो चली ही गई, और पीछे जिसने देखा उसकी भी दुनिया कहाँ बदल गई अल्लाह जाने। इसलिए नौजवानों, जुमा का दिन आए तो बन संवर के जाओ, कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, क्योंकि तुम खुदा से मिलने जा रहे हो। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाओ। बहरहाल जुमा का दिन था, वो चला गया अपने काम करने। उसके घर मस्जिद के बगले में रहा है, जिसके घर में 100 के नोट रखा रहा है। मौलवी साहब मस्जिद में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। तो उसकी तकरीर की आवाज उसके घर में भी पहुंची, जिसके घर में 100 के नोट रखा रहा है। वो तो रहा नहीं, उसके औरतिया रहा है। तो सोचिस क्या 100 के नोट हमरे घर में धरा है, जय हमू दे, नहीं तो कब्र में अजदहा हमू काटी। कब्र की हालत बड़ी कठिन होती है। हमारे यहाँ मदरसे में कारी नकी साहब पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा घर बना है। एक दिन इतना बड़ा सांप निकला तो बिटिया मार डाली, लेकिन फजीर टाइम कारी साहब उठे तो घर भर चिल्ला, हाँ वहाँ सांप पड़ा सांप। तो कारी साहब कहे लागे मदरसा में, क्या हजरत जब इतना बड़ा सांप मरा पड़ा तो हम घर भर दौरे दौरे घूमी, और कब्र में जब फिटरवाई फन से मारी तब कहाँ भाग लिया। बड़ी कठिन जगह है कब्र। उसने सोचा ला हम भी 2.5 रुपया दे आए। गई बक्सा खोली और कपड़ा में से 100 के नोट निकाले, गए मस्जिद में, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 लेके कपड़ा में बांध के रखीस। शाम के जब कोई आदमी आवा तो आदत के मुताबिक बक्सा उठा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा उठे तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। तो कोई जो खटका गए हाईलाइन में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तब औरतिया गोरेज के सिया और यही कसके रे 100 के नोट धरा रहा, ढाई कहा है रे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1 100 में ढाई ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर आवा, हाथ उड़ाए डारे रहा, जले क्या मौलवी से।
तो कहते अलग नाम पर दे के तो के मांगे जी, कहीं जब मांग लो नहीं तो हम घर छोड़ दे, कहीं रहा चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जीवे हुआ, कहीं ले आओ रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे, तो कहीं मरी जा। बस घर से बाहर निकला, गिरा धमड़ा उसके, और जब गिरा तो हाथ पैर सब ढील गई थी। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। बहुत मक्कार रहा, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जानी सही बात मरीगा, तो वो कहे दफनावे की तैयारी हो लग, वो कहा नौहे नहाए भी लिहिस, जहर बिल्टे वाहरे बिल्ट जाए। कफन पहने, बड़ा जालिम रहा, कफन पहनाए के जनाजा जब लेके चले तब वो क्या औरतिया सोचे इसके हाल ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन 90 मर जी, जहाँ कब्र में दवाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने, वो जाने इसके अभी तक तो नहीं मरा लेकिन 90 मर जाइए। तो औरतिया दौड़ी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है, ज़रा रख दो आखिरी बार है, ज़रा हम कुछ बात कर ले। तो लोग हट गए। औरतिया के उनके काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है, बे दबाए दे रे, उठ चल घर का रे उठ। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सूखा तो न ले। तो कहते भाग जा। औरतिया बेचारी चली आई। गए लोग उठें, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज वमाज पढ़ के तक कब्र में रखें, बरंगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया फिर घबराई भागी, कहा अल्लाह अब यूँ न बची, अब मरी जी। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग फिर हट गए। औरतिया फिर कब्र में उतरी और फिर कहते, फिर कान में जाके कहते कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी न बे पाड़ दे रे, उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सूखा तो न ले। तो कहते पाड़ दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है, तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ा के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे लोग पड़े हैं। ऐ लोगों, खुशनसीब हो इंसान जिसका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह।